और आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा। तो आइए इसके अज्जा की तरफ। चने की दाल 1 कप, घी आधा कप, चीनी 3/4 कप, दूध 1.5 कप और इलायची 2 से 3 अदद। चने की दाल को अच्छी तरह धो के कम से कम 4 घंटे भिगो लें। उसके बाद एक पैन में लेके इसमें दूध इस तरह डालें कि दूध इसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ जाए। दूध बहुत ज़्यादा नहीं, मगर ये दाल उसमें डूब जाए। जी, तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और आप देखिएगा कि ये जो है ये एक लेवल तक देख लें कि ये सिर्फ इतना आ रहा है कि जिसमें दाल डूब गई है। अब हम बड़ी एहतियात के साथ इसको पहले तो तेज़ आंच पे थोड़ा सा बॉईल करेंगे और जैसे ही इसमें बॉईल आया इसको हम ढक्कन देंगे, जो कि थोड़ा सा मामूली सा आप उस ढक्कन को खुला रखेंगे ताकि ये उबल के बाहर ना आए। अब ये दूध उबाल आना शुरू हो गया है साइडों से, तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और आपको बताया कि हम इसकी साइड जो है थोड़ी सी खुली रखेंगे। इसको पूरी तरह नहीं ढकना और फ्लेम बहुत हल्का कर देना है। हल्के फ्लेम की वजह से ये दूध इसमें कम नहीं होगा और दाल बहुत अच्छी गल जाएगी। थोड़ा सा ऑलमोस्ट आधा घंटे का टाइम लगेगा और ये दाल जो है वो बेहतरीन गल जाएगी। अब ये देखें, इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हम इसे एक दफ़ा और चेक कर लेंगे। अब तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और अब मैं इसे खोल के चेक कर रही हूँ। दाल में दूध तकरीबन खुश्क हो गया है, थोड़ा सा दूध सिर्फ तह में मौजूद है। अब इस दाल को हम चेक करेंगे कि ये दाल अच्छी तरह गल चुकी है या नहीं। ये दाल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी दाल की क्वालिटी क्या है। दूसरी बात ये कि आपने दाल को कितनी देर भिगोया है, तो टाइम आपका हर एक का दाल के गलने का मुख्तलिफ हो सकता है। अब हमने इस दाल को पीसना है। अब आप इसके लिए जग का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप मसाला पीसते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपकी दाल में से दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है तो आप इसको चॉपर में ग्राइंड कर लें। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है तो मैं इससे इसको देगची के अंदर ही पीस लूँगी और आप देखिएगा कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और इसका तकरीबन दाना ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम इसमें हमें लगेगा, 2 से 3 मिनट, और हम इस दाल को पीस लेंगे। आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है हलवा बहुत मज़ेदार बनता है। और जब भी ये हलवा मैं बनाती हूँ तो अक्सर लोग पूछते हैं कि ये हलवा किस तरह बनाया है। शायद इसमें फ़र्क यही है कि ये जो है ये हल्के हल्के दूध में आराम से पकता है। बहुत इसको हमें हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे लोग मेहनत समझते हैं कि चने की दाल बनाना जो है वो बहुत मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि टाइम टेकिंग है मगर इसमें मेहनत बहुत नहीं है। अब हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। मैंने अपने ब्लेंडर से इसको 2-3 दफ़ा चलाया और ये अब बारीक हो चुका है। अब हमने एक कढ़ाई में घी ले लिया है, इसमें मैंने इलायची के दाने डाल दिए हैं। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब पिसी हुई चने की दाल को मैं इसमें डाल दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा बघार और खुशबू आ जाए। अब हम इसको भूनेंगे। ये मैंने हलवा इसमें ऐड कर दिया और हम इसे भूनेंगे। भूनते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आंच तेज़ ना हो, बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप इसे भूनें। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। आप ये देखें, चीनी अपना पानी छोड़ देगी और इससे हलवे का रंग जो है वो बहुत खूबसूरत गोल्डन आ जाएगा। हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे। अब हमने इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक हलवा घी छोड़ दे। मैंने यहाँ पे तकरीबन पौना कप चीनी ली है। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी ले सकते हैं। तकरीबन 1 कप।
और अब आप अगर देखें तो हमें इसे भूनते हुए थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है और हलवे ने साइडें देगची की छोड़ दी हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये चम्मच के साथ साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन हमारा तैयार हो गया है और हमने थोड़ी देर बस इसे और थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका रंग जो है वो खूबसूरत सा गोल्डन आ जाए। भूनने के दौरान वक्फा नहीं आना चाहिए और आप कोशिश करें कि ये पेंदे में ना लगे। अब हम इस हलवे को एक ट्रे में निकाल लेंगे। इस ट्रे को मैंने पहले ही ऑयल लगा के थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। ये हलवा बहुत सख्त नहीं होगा। इसको हम बर्फ़ी की टुकड़ियों की तरह हम इसको निशान लगा के काट लेंगे। अब पहले हम इसे लेवल करेंगे। लेवल करने के बाद थोड़ा सा इसे टाइम देंगे कि ये ठंडा हो जाए। अभी सर्दी का मौसम है तो ये 5-10 मिनट में ठंडा हो जाएगा। गर्मी हो तो कम से कम 15 मिनट इसको लगेंगे। जब ये अच्छी तरह जम जाए तो फिर इसको आप बर्फ़ी की तरह टुकड़ियों में काट लें। ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होंगी, नरम रहेंगी और कुछ दिन तक ये बिल्कुल सेट रहेंगी। इस तरीके से हलवा बनाना इतना आसान है कि जो लोग हलवा बनाने से घबराते हैं और चने की दाल का हलवा बनाना बहुत मुश्किल समझते हैं, उनको भी आसान लगेगा कि वो हर थोड़े दिन में इसको बना लें। हमारे घर में तो ये बहुत दिन स्टोर नहीं रहता, इसलिए कि छोटे बड़े सभी से बहुत पसंद करते हैं और फिर ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर सर्दी का मौसम है तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लें, अगर गर्मी का मौसम है तो ये ज़ाहिर है ऐसे ही खाया जाएगा। लेकिन ये हर तरह अच्छा लगता है, चाहे ये ठंडा हो चाहे ये गर्म हो। अब इसे टुकड़ियों में काट लें। ये खाने में मज़ेदार भी है और बनाना बहुत आसान। आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये हमने अब इनको टुकड़ियों में कट कर लिया है। अभी ये सही तरह जमा नहीं है, हम थोड़ा सा जो है वो आपको दिखाते हैं। ये देखें किस तरह ये इतने नरम बने हैं, तो यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे।